आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो बीजेपी से मिलता है, चाहे वो संस्था की वजह से मिले, चाहे संसाधन की वजह से मिले, चाहे सत्ता की वजह से मिले, वो लालची है और वो कायर है। असलियत यह है कि ये वो पार्टी है जो देश के युवाओं को देशद्रोही और पाकिस्तानी बुलाती है, क्योंकि वो अपने असली नंबर की मांग करते हैं सीबीएसई से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया पेपर लीक और सीबीएसई में धांधली के, तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के लिए निर्मला जी को निकालना पड़ेगा, रेल का भट्टा बिठाने के लिए अश्विनी वैष्णव जी को निकालना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये लोग जो भी पॉलिटिशियंस जो भी किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस को देखिए ना कि 10 जनपद में राजे लोग रहते हैं और बाकी सब जो है वो जो उनके सामने कुछ नहीं है। क्या वाकई जैसे जफर इस्लाम कह रहे हैं कि 0 + 0 मिला दो तो 0 ही होता है? शुक्रिया। जफर इस्लाम या आप, जिस बात का आपने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने सही कहा कि उनके क्षेत्राधिकार से बात की बात है, मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी का दामन कभी नहीं थामूंगी। ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूं। सुप्रिया, इसका मतलब जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं आपकी पार्टी से, क्या उन्होंने अपना ईमान बेच दिया? क्या आप ये खुलकर नेशनल टेलीविजन पर बोल सकती हैं? मैंने आपको अपने वक्तव्य में बोला था। आप मुझे सवाल क्या पूछ रहे हैं? जो कायर है वो बीजेपी में जाता है, जिसको अपने राजमहल बचाने हैं, जिसको अपना धंधा पानी बचाना है, जिसको करोड़ों की संपत्ति बचानी है, जिसको ईडी का केस सेटल कराना है, वो जाता है बीजेपी में। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। पहले सुप्रिया आपसे शुरू कर रहा हूं। सुप्रिया, आपको 2 हिस्सों में अलग अलग मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो इंडिया गठबंधन पर बाद में आऊंगा। पहले टीएमसी जो ये टूटी है, एक साथ 2/3 सांसद, पहले 58 विधायक, उसके बाद अब ये 2/3 एमपीज, ये सुनकर आपको हैरानी हुई सुप्रिया? क्या इसके पीछे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है? अगर आप बात मजाक में मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप एक संजीदा सीरियस सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि ना सिर्फ हैरानी हुई, लेकिन हर व्यक्ति जिसकी लोकतंत्र में आस्था है उसको सोचना चाहिए कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। वो विपक्ष को विपक्ष भी नहीं रहने देना चाहते हैं। अरे टीएमसी को आपने हरा दिया, रहने देते टीएमसी को विपक्ष। टीएमसी को जब तक सत्ता में नहीं ले आएंगे, ये गड़बड़ है बाबा। उन्हीं टीएमसी के खिलाफ जब चुनाव लड़े तो ये सारे नेता बदरंग थे, ये सारे नेता बेईमान थे, ये सारे नेता लोक विरोधी थे। अब उन लोक विरोधियों से बीजेपी को भर लेंगे, वो गंगा में गोता लगा लेंगे, वो बीजेपी की फैक्ट्री में उनके वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और गंगा जल से नहाकर बाहर आ जाएंगे। आप सत्ता में हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास संस्थाएं हैं, आपके पास बहुत कुछ है। यू हैव रिसोर्सेज एंड यू हैव ऑल द काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एट योर बिहेस्ट। आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं? क्या आप इस देश में ऑपोजिशन की आवाज को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि एक असलियत यह है कि आप 30, 35, 38% से सत्ता में बैठे हैं, लेकिन इस देश का 60-65% वोट आपके खिलाफ पड़ा है। आप उस आवाज को क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? और यहां पर मुझे लगता है हर उस व्यक्ति को जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, अपने आप से एक सवाल पूछना है, हम बीजेपी से क्यों लड़ रहे हैं? कोई मेरा नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से खेत में का झगड़ा थोड़ा ही है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे देश के विरोध में, मेरे देश के युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में, मध्यम वर्ग के विरोध में, गरीब के विरोध में वो काम करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं। अब आप उनके साथ हाथ मिलाकर भैया आपने कौन सा उपाधि हासिल कर ली, ये तो वो लोग बताएंगे जो उनके साथ मिल जाते। क्योंकि मेरा मानना है जो बीजेपी से मिलता है, चाहे वो संस्था की वजह से मिले, चाहे संसाधन की वजह से मिले, चाहे सत्ता की वजह से मिले, वो लालची है और वो कायर है। जो कायर नहीं है वो बीजेपी से लड़ रहा है और उसको कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं। लेकिन सुप्रिया, मैं आपसे सहमत हूं कि अब हैरानी नहीं होती इन सारी बातों पर, जब ये पूरे 2/3 सांसद, इतने सारे विधायक। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, रुकिए ना। लेकिन मेरा अगला सवाल यही, अब हैरानी नहीं होती है? आपको डर है सुप्रिया श्रीनेत, क्या इस तरह की कोई ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई कांग्रेस में भी शुरू हो सकती है, या समाजवादी पार्टी, अब क्योंकि उनके पास 37 एमपीज हैं, वहां भी ये बीजेपी शुरू कर सकती है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे ऐसा कोई डर नहीं, और मैं इसलिए नहीं डरती हूं क्योंकि बीजेपी कायरों की पार्टी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। ये सत्ता के लिए हर वो चीज करने को तैयार है जिसका सार्वजनिक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हर मर्यादा, हर प्रतिष्ठा, हर चीज लांघने के लिए तैयार है। ये विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, ये उनके पीछे ईडी सीबीआई भेजते हैं। असलियत यह है कि ये वो पार्टी है जो इस देश के युवाओं को देशद्रोही और पाकिस्तानी बुलाती है, क्योंकि वो अपने असली नंबर की मांग करते हैं सीबीएसई से। वो नीट में जो प्रार्थी जिनका पेपर लीक हो गया, उनको देशद्रोही बुलाती है क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। आज इस देश में ज्यादा बड़े मुद्दे क्या है, मुझे आप बिना पलक झपकाए किसी से पूछेगा, वो कहेगा कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया हुआ है, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो नेट एफडीआई नेगेटिव हो, चाहे वो एफआईआई का देश छोड़कर भागना हो। बीजेपी के लिए ये सब प्राथमिकता ही नहीं है।
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा आपको पता है? अरे एक मिनट रुक जाइए, अभी आपका भी टर्न आएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा आईना दिखाने दीजिए, फिर आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। 15 सेकंड बोल के अपनी बात खत्म कर रही हूँ। मानक जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया पेपर लीक और सीबीएसई में धांधली के, तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के लिए निर्मला जी को निकालना पड़ेगा, रेल का भट्टा बिठाने के लिए अश्विनी वैष्णव जी को निकालना पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे महंगे पेट्रोल डीजल दाम और किल्लत के लिए हरदीप पुरी को रास्ता दिखाना पड़ेगा बाहर का, विदेश मंत्रालय में विदेश नीति को चौपट करने के लिए जयशंकर जी को निकालना पड़ेगा, लगातार आतंकी हमले मणिपुर चल रहा है, अमित शाह को निकालना पड़ेगा। और सब लोग जब निकल जाएंगे तो साहब कैसे बचेंगे? साहब तो झोला उठा के चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, ना जवाबदेही होगी ना जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि जफर राम की इस्लाम। जगत बना ही नहीं है, हमें तो बस तोड़ फोड़ करके ओके, किसी जफर तरह से इस्लाम। सत्ता में काबिज रहना, ये असलियत है। ठीक है, जफर इस्लाम। जफर भाई थोड़ा बताइए ना, ये भूपेंद्र यादव के घर जब ये टीएमसी के बागी सांसद चले गए तो अब तो कोई शक नहीं रह गया ना कि आप ही इस टूट के पीछे? कह दीजिए हाँ हमने तोड़ा है, क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप टीएमसी के वो उन लोगों से बात कीजिए जो उस पार्टी से छोड़ना चाहते हैं, उनकी आखिर ऐसी सोच क्यों बनी, या वो क्यों बागी खड़े हैं अपने पार्टी के। उसकी सीधी सीधी जो लोगों को समझ है कि ये पार्टी सिर्फ अपने कट मनी, झट मनी, ये पैसा जमा करने वाली पार्टियां थी, इसलिए इनको आज जब जनता के सामने जाना पड़ा तो किसी को 10 जनपद दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पार्टी में तो अभिषेक बनर्जी का राज था ना, जिनको आपने देखा कुछ दिन पहले जनता ने क्या किया, अभिषेक बनर्जी का राज था। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये लोग जो भी पॉलिटिशियंस जो भी किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस को देखिए न किस तरह से लोग कांग्रेस के पॉलिटिशियन कांग्रेस को छोड़ के चले गए। क्यों गए? सबने अपनी अपनी आप बीती बताई, किसी को किस तरह से ट्रीट किया, किसी को कुत्ते को प्राथमिकता दी, इंसान को नहीं, किसी को कई, मतलब हर लोगों के अलग अलग कथा है, हर लोग की अपनी स्टोरी है, लेकिन सबकी एक स्टोरी है कि 10 जनपद में राजे लोग रहते हैं और बाकी सब जो है वो जो उनके सामने कुछ नहीं है। तो आज देख लिया ना, सब लोगों ने जो आपके लिए कुछ नहीं थे, आज आपको जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है, ये आपको सामने दिख रहा है। और कांग्रेस के कितने नुकते छोड़ के गए और आज अच्छी हालत में है, ये देखिए किस हालत में है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि अलग गुट वाला खत्म हो गया, अलग स्प्लिंटर ग्रुप वाली अब तो मर्ज करना पड़ेगा। यस, ये स्थिति भी जरा क्लियर कर ले। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई 2023 में बना था, 23 से 24 वाला चुनाव भी इन लोगों ने लड़ा, सारी और विधानसभा में लड़ी, उसमें सीट एडजस्टमेंट इनकी कभी नहीं हो पाई किसी से, चाहे बिहार में है, चाहे यूपी में है, चाहे मध्य प्रदेश में, बड़ी दिक्कतें आई हैं। तो हमारा कहने का ये फार्मूला गठबंधन का 88-80 के बाद ये हम लोगों ने राजनीति शुरू की थी। और गठबंधन का मेन पर्पज क्या होता है कि वोट ना बटे, वोट कंसोलिडेट हो जाए, और उसके लिए सीट एडजस्टमेंट करनी होती है। तो जब सीट एडजस्टमेंट नहीं है तो गठबंधन कैसे रहेगा? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वोट उनका 88 के बाद चला गया था, रीजनल पार्टीज ले गई थी, वो वोट उनका आज तक वापस नहीं आ पाया। ये क्या बात करते हैं यार? ठीक है। और उसके लिए वो लगे हुए हैं। तो जब उनका ही वोट आपको वापस लेना है तो वो आपके छाते के नीचे कैसे? अब मुझे ये बताइए, बीजेपी अगर लोकसभा में अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब बढ़ रही है, आपके लिए तो बुरी खबर है, सारी छोटी पार्टियों के लिए जरूरत ही कहां रह जाएगी आप लोगों की? बुरी खबर है। अरे आपकी भाई जरूरत हम ही कहां आज से रहेगी? थोड़ी है, आज से थोड़ी है, 2014 से जब से गठबंधन में आए हैं तब से बाकायदा है, और हम लोग उसमें क्लैश नहीं है ना, समझो बात को। हाँ। क्लैश नहीं है, सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, नेता हमने मोदी जी को माना हुआ है, हम लोग जो डिमांड रखते हैं, जो बात जायज होती है वो बात भी हमारी मानी जाती है, तो हमारे को कहां प्रॉब्लम है? एंड सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे यानी बीजेपी 300 लाए या 240 लाए या 260 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है गठबंधन पर। बीजेपी की 303 थी। हाँ। आपको याद होगा, हमारे नेता थे रामविलास पासवान जी, उनको बुला के मंत्री बनाया था उन्होंने। तो ये जब उस वक्त इनको जरूरत नहीं ये चुप है। थी, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये छोटे दलों को सम्मान देते हैं
तो छोटे दलों को क्या एतराज अच्छा है? वाजपेयी जी, आप इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, बताइए। ठीक है ना, 40-45 साल का जी, आपका जी, अनुभव है, जी। और आप खरी खरी कई बार बोलते हैं, जी। पार्टी लाइन से हट के बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी कई बार बोल जी, जाते हैं। जी। तो आज ईमानदारी से कह दीजिए, जिन जिन नेताओं, सांसदों, विधायकों पर कोई भी एक दल करप्ट होने का, क्राइम करने का, बेईमान होने का आरोप लगा दे, उसको फिर अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब ये देखो, नैतिकता का प्रश्न अब क्या है? नहीं, एक सेकंड, नैतिकता है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये कौन करप्ट है, कौन नहीं है, किसने क्राइम किया है, किसने नहीं किया, उसका पैमाना अलग है ना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और मैं देख रहा हूं कि सुप्रिया जी इतना उदास है, इतना उदास, फ्यूचर को देख के इंडी ब्लॉक के सोच के इतनी उदास लग रही है। जरा देखिए चेहरा भी टीवी अरे पे, उनके आम इतना चोरी हो उदास गए, मत रखिए। इसलिए उदास है देश वो। में अपॉर्चुनिटी इससे ले गए। नहीं कमाल है। अरे उदासी की, ऐसी उदासी की हद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक। आराम से आप जैसे कमिटेड सोल्जर है मेरी बहन, आप लड़ती रहिए, जनता साथ देगी, लेकिन आप जिसके फेवर में, जिसके लिए लड़ती है ना, उसको जनता से वो बहुत दूर हो चुके हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं क्या जनता के सुप्रिया को आप जो बीजेपी में बीच आने का, रहता है, जफर भाई उसके लाइव जरिए टीवी से। पे? नहीं, मैं कह रहा हूं सुप्रिया मेरी बहन, आप कमिटेड सोल्जर है पार्टी के, लेकिन आप जिनके लिए लड़ाई करती रहती है ना, वही कमिटेड नहीं है आपके हाँ, तो कमिटेड लोगों की तरफ आ जाइए, ये तो नहीं कह रहे हैं आप। तो क्या बोले तूने? तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ठीक है। वो ओके, मैं सुप्रिया नहीं कह रहा हूं, मेरा अधिकार सुप्रिया। क्षेत्र के बाहर है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आज इंडी ब्लॉक की जो मीटिंग हुई, हाँ। तो ऐसा लगता है कि हारे हुए सब जो जितने भी जो वीक लोग हैं वो एक साथ आना चाहते हैं। जनता के नजर में वीक है तो आप साथ आइए या दूर रहिए, आप वीक ही रहिएगा। ठीक। जब तक कि जनता में समर्पित होके इलेक्शन के टाइम में कहीं दूसरे वर्ल्ड में नहीं घूमने जाइए, तभी आपको ओके सुप्रिया श्रीनित, और सुप्रिया इंडिया अलायंस पर बोलिएगा, क्या वाकई जैसे जफर इस्लाम कह रहे हैं कि 0+0 मिला दो तो 0 ही होता है? सुप्रिया। जफर इस्लाम या आप, जो इस बात का आपने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने सही कहा कि वो उनके क्षेत्राधिकार से बात की बात है, मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी का दामन कभी नहीं थामूंगी, ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूं। शाबाश! और इसलिए नहीं क्योंकि मेरे उनसे कुछ दिक्कत है, मेरी उनसे वैचारिक, बहुत बड़ी वैचारिक गलत पार्टी है वो इस देश के लिए गलत है, मेरे देश के लिए गलत है। मैं बीजेपी का दामन जीते जी मर कर भी नहीं थाम सकती हूँ, ये मैं आपके मुंह पर बोल रही हूं। सुप्रिया, इसी में एक और फॉलोअप नहीं सवाल रहे। पूछ लेता हूं फिर। बहुत बढ़िया, मिनट, आपने नहीं बहुत रहे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपने हम कह दिया कि नहीं आप रहे, तो मरते आप- दम तक कभी आप बीजेपी में देखिए, नहीं जाएंगी। खुद का मुझे ढोल कुछ बोलने सवाल- नहीं दीजिए। जफर भाई एक सेकंड रुकिएगा, अरे बड़ा मैं तो कह रहा इंटरेस्टिंग हूं, मोड नहीं पर है। रहे। जफर भाई एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। सुप्रिया, इसका मतलब जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं आपकी पार्टी से, क्या उन्होंने अपना ईमान बेच दिया? क्या आप ये खुलकर नेशनल टेलीविजन पर बोल सकती हैं? मैंने आपको अपने वक्तव्य में बोला था, आप मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? जो कायर है वो बीजेपी में जाता है, जिसको अपने राजमहल बचाने हैं, जिसको अपना धंधा पानी बचाना है, जिसको करोड़ों की संपत्ति बचानी है, जिसको ईडी का केस सेटल कराना है, वो जाता है बीजेपी में। सही पकड़े हैं।